नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको मैंने पहले डिस्कस किया था पिछले वाले क्लास में। पल्स के बारे में आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो पल्स होता है वो एक तरह का हमारे जो हार्ट से पंपिंग होती है उसका आर्टरीज में फ्लो होता है, जिसे हम लोग पल्पेट करके फील करते हैं कि कितना पल्स जा रहा है या 1 मिनट में कितने समय तक पल्स आ रहा है। देखिए, पल्स को हिंदी में नाड़ी भी कहते हैं, जिसे लोग नब्ज भी कहते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम लोग कई सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं हम लोग, इस क्लास को देखते हैं हम लोग। पल्स जो होता है, क्या होता है पल्स? देखिए, हार्ट के द्वारा पंप किए गए ब्लड को आर्टरीज में पल्पेट करना, आर्टरीज में फील करना ही पल्स कहलाता है, और कुछ पल्स नहीं होता है। और देखिए, जैसे करके हमारा जो हार्ट रेट है रहेगा उतना ही हमारा पल्स भी रहता है। जितने समय के बाद जितने नॉर्मल रिदम में पंप करेगा हमारा हार्ट, उतना ही पल्स भी आएगा। तो जैसे हार्ट का जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 से 100, उसी तरह से पल्स भी आएगा, क्योंकि हार्ट के पंप करने पे ही पल्स डिपेंड करता है। जो पल्स होता है वो मेनली आर्टरीज में फील किया जाता है, क्योंकि जब वेंट्रिकल पंप करता है, जब हमारा नीचे वाला हार्ट पंप करता है, तब ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होती है। तो इसलिए आर्टरीज में हम लोग फ्लो को पल्पेट करके जान सकते हैं। देखिए, इसमें दो जो है, यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है पहले से दिखाने के लिए, ताकि फिगर में ज़्यादा याद रह जाता है, दिमाग में बन जाता है उसका, तो ज़्यादा याद रह पाता है। देखिए, एक डायग्राम के थ्रू हम लोग ज़रूर अच्छे से समझ पाते हैं। देखिए, ये जो पहला है, जो सबसे मेन जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये गले में जो हमारी ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के साइड से एक हार्ट के यहाँ से निकल के आर्टरी जाती हैं, जिन आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आपको कहीं पे भी पल्स फील नहीं होता है तो आपको कैरोटिड में देखना होता है। लेकिन जो सबसे कॉमन है, जो सब लोग देखते हैं, मेनली सब लोग देखते हैं, वो है हमारा रेडियल आर्टरी। रेडियल पे पल्स को फील करते हैं। देखिए, मैंने ये जब ड्रॉ किया, अंगूठे के तरफ रेडियल होता है। इसका नाम बोन्स पे रखा गया है। जो भी बोन है उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। अगर मैं अपना हाथ ऐसे करूं तो अंगूठे के तरफ जो आर्टरी होगी उसे हम लोग रेडियल आर्टरी बोलेंगे, क्योंकि इधर रेडियल बोन होती है। ये एक आर्टरी होती है जिसका ये जॉइंट पे, एल्बो के ऊपर वाले साइड पे, जॉइंट पे जो आर्टरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल आर्टरी। तो यहाँ पे भी हम लोग पल्स फील करते हैं। 3 जगह से हम लोग समझ गए। देखिए, जब भी आपको कोई टेंशन हो या दिक्कत, सर में दर्द होता है, तो मेनली पेशेंट्स को या किसी भी पर्सन को मेनली यहाँ पर टच करने पे एक पल्पिटेशन फील होता है सर में। तो ये जो बोन है हमारी, ये कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन से नाम इसका रखा गया है। तो अगर हमें पल्स यहाँ पे फील करना होगा तो टेम्पोरल से फील करते हैं। किससे फील करते हैं हम लोग? टेम्पोरल से। हम लोगों ने 4 समझ लिया। अगला हमारा आता है, देखिए, जैसे मैंने बताया था मोस्ट कॉमन जो है वो रेडियल है, उसी प्रकार से किसी भी मेडिकल में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा फेमोरल होता है। फेमोरल, ये हमारा जहाँ से स्टमक ख़त्म होता है, उसके बाद लेग जैसे ही शुरू होता है, हमारा थाई शुरू होती है, वहीं पे अगर हम लोग पल्पेट करें तो फेमोरल फील होती है। ये अगला हमारा आता है, ये है हमारा पॉप
ये हमारा है पॉप्लिटियल, सॉरी पॉप्लिटियल, पॉप्लिटियल ये जो होता है हमारा, ये जो पटेला है, पटेला यानी कि जो घुटने का नी का ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम लोग पटेला बोलते हैं, उस बोन को, वहाँ पे ये जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉप्लिटियल आर्टरी। वहाँ पे हमें क्या फील होता है, पॉप्लिटियल पल्स फील होता है। अब ये देखिए, जैसे हमें पता है लेग, नीचे जो लेग है, लेग में 2 बोन्स होती हैं, 2 बोन्स में से एक बोन का नाम जो है टिबिया है, तो उसके पास जो आर्टरी होती है उसका नाम क्या रखा गया है, पोस्टीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से हमें पल्स फील होता है। एक और नेक्स्ट है, इसको मैं बताता हूँ, ये हमारा है, सॉरी, डॉर्सलिस पेडिस, डॉर्सलिस पेडिस, जो कि हमारा जैसे ही हमारा फुट शुरू होता है, जैसे ही हमारा फुट शुरू होता है, लेग के बाद फुट शुरू होता है, वहाँ पे हम लोग पल्पेट करके हम लोग इसे फील कर सकते हैं ऊपर वाले हिस्से में, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 3 6 2 8 8 हो गए। मैंने पहले से इनका नाम यहाँ पे लिख रखा था ताकि आपको एक चार्ट के रूप में मिल जाएगा, और डायग्राम पे मुझे आपको समझाना था कि कौन कौन सा होता है। तो ये मेनली 8 आपको आर्टरीज के बारे में पता चला, जिससे हमें पल्स लेने में आसानी होती है। देखिए, पल्स एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग फील करके किसी पेशेंट की कंडीशन को समझ सकते हैं। जैसे ये जो पल्स है हमारा एक रिदम में चलता है, पल्स कैसे चलता है, एक रिदम में, एक समान रिदम में चलता रहता है। लेकिन अगर ये पल्स कहीं चले और कहीं रुक जाए, फिर चले, फिर रुक जाए, फिर चले, फिर चले, ये 2 जगह अगर ये रुकता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हार्ट पूरी तरह से पंप नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअसली पंप नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हार्ट का क्या गड़बड़ है, रिदम गड़बड़ है। ये लगातार एक तरह से चल रहा है लेकिन ये रुक रुक के चल रहा है, तो रिदम गड़बड़ होता है। तो हार्ट के कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसमें रिदम अच्छे से नहीं चलता है, उसे हम लोग अर्दीमिया बोलते हैं। तो वो पल्स में भी हम लोग फील कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है जब हमारा हार्ट पूरी तरह से पंप नहीं करता है कुछ सेकंड के लिए, जैसे 2 3 4 5 6 सेकंड के लिए नहीं पंप करता है, तो वो कंडीशंस अच्छी नहीं होती है हार्ट के लिए। तो वो चीज़ हमें बिना ईसीजी किए हमें पल्स से भी पता चल सकता है। अगर लोअर पल्स है, अगर यहाँ पे कम पल्स फील हो रहा है, रेडियल में कम पल्स फील हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कैरोटिड में ज़्यादा अच्छा पल्स फील होगा, क्योंकि ये हार्ट के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो ओवरऑल ये था हमारा पल्स के बारे में कि पल्स हमारे बॉडी में कैसे काम करता है और क्या काम करता है। और एक और चीज़ आप जान सकते हैं कि जैसे हमें फीवर होता है तो हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, हमारा हार्ट ज़्यादा तेज़ी से धड़कना लगता है, उससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि हमें फीवर है। और किसी किसी केस में देखिए, फीवर तो हम लोग टच करके भी पता कर सकते हैं कि फीवर है कि नहीं, लेकिन अगर कोर टेम्परेचर हो, बॉडी के अंदर ही टेम्परेचर रहता हो, कोई भी पर्सन या कोई पेशेंट बता रहा है कि मुझे फीवर जैसा लग रहा है, लेकिन आप टच करें तो उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी है, तो इस समय अगर आप पल्स उसका चेक करते हैं तो अगर अधिक आता है तो ये एक आसान तरीका हो सकता है कि फीवर को डायग्नोस करने का। नहीं तो थर्मामीटर से आप चेक करके पता तो कर ही सकते हैं। ये ओवरऑल था हमारा पल्स के बारे में। तो आज हमने सीखा कि पल्स क्या होता है और रिदम उसके क्या है और कितने जगह से लिए जाते हैं पल्स। पल्स लेने के, अगर रेडियल से लेना है तो पल्स लेने का एक सबसे अच्छा तरीका है, आप 3 उंगलियों को रेडियल आर्टरी पे इस तरह से रखें और थोड़ी देर तक महसूस करें। एक पल्पिटेशन, एक धड़कन की तरह, जैसे हार्ट में धड़कन होती है उसी तरह से धड़कन की तरह महसूस होगा। जब
पाइप में पानी जाता है, शुरुआत में पाइप में पानी जाता है तो पाइप पहले पिचका हुआ रहता है। जब पानी उसमें जाना शुरू होगा तो वो फोर्स से जाता है, उतने दूरी तक उसका पाइप फूला हुआ रहता है, बाकी का पिचका हुआ रहता है। तो जैसे जैसे वो आगे जाता है वो फूलते जाता है। तो उसी तरह से सेम जब जब पंप होगा तब तब एक फोर्स से हमारे आर्टरी में ब्लड जाता है और वही हमें फील होता है। जब वो जो फोर्स है वो पार हो जाता है तो हमें साइलेंटली एकदम स्मूथ फ्लो वहाँ पे समझ में आता है। लेकिन जब फिर पंप वाला जब जाता है तब वो हमें अच्छे से समझ में आता है, अच्छे से फील हो पाता है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।